एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। देखिए, स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। ठीक, देखो इसका डायग्राम इस तरीके का रहता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई एच है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का परिमाप होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a+b। ठीक है, क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है 2 गुणित अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, क्योंकि एक कंडीशन होती है, बोले इसके विकर्ण क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। ठीक है, ये ए है और ये क्या रहेगी? बी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप क्या होता है? 2a+b। क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसके विकर्ण क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं और s निकालने को आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं, a+b+c/2। ठीक है, c यहाँ पर ये विकर्ण हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो बोले वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तथा दूसरा युग्म असमांतर हो। ठीक है, देखो इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ये एच हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुजा हो जाएंगी ए और बी। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तथा दूसरा युग्म असमांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्षेत्रफल क्या रहता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। देखो, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो क्रम से पढ़ा करो, उसके फॉर्मूले याद किया करो, फिर याद होने के बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया करो, तभी बनेंगे। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का पार्श्व 14 सेंटीमीटर है, विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है। मतलब आधार 14 है और ऊंचाई कितनी है? 16 है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई दोनों दिए रहते हैं तो ए 14 है और एस 16 है, तो 16 चौक 64 की
4, हासिल कीजिए 16 एकम 16 और 6 22, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 180 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, अभी तो बात की थी समांतर की, अभी समलंब की बात कर रहा है। तो समलंब के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखा भी करो और बोला भी करो। 1/2 समांतर भुजाएं कितनी दे रखी? 20 + 25, और लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी है? 180। 2 से कट गया 90 बार में। ये हो जाएगा 20 और 25 45 गुणित 90, तो ये कितना हो जाएगा? 4050। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 तथा 28 सेंटीमीटर हैं, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है? 580। 1/2 समांतर भुजाएं कितनी दे रखी हैं? 30 और 28, ऊंचाई हमें निकालना है। देखो, ये 58, 580 गुणित 2 बराबर 58, 30 और 28 कितना हो जाएगा? 58 इंटू एच। 58 से 58 कट गया तो 20 बराबर एच, तो ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए कि एक समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या अनुपात दे रखा है? 5 और 3। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई दे सब लिख दिया। अब का ये देखो, 1440 गुणित 2 बराबर 8x गुणित 24। देखो, हम काट देते हैं कि 2 से हमने 4 बार काट दिया। ठीक है, 4 से हम काट देते हैं 36 बार, 4 × 12 और 2 बच गया, 4 से 24, 36, 360। ठीक है, बराबर 24x। देखो, 12 से काट दें, 12 दूना 24 और 12 × 36, 2 से काट दिया 15, 15 बराबर x। ठीक है, अब उसने बड़ी की पूछा है तो 15 × 5 = 75। कितनी है बड़ी? 75 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज की लंबाई का अनुपात 3:2 है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजा की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। 3 और 2 कितना? मतलब 5x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो हो गया 450, 1/2 समांतर भुजाएं मतलब समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई कितना दे रखा है? 15, 15 × 3 = 45, 30 दूना 60 बराबर 5x। देखो, उनका योग 5x ही ज्ञात करना था, तो हमारा आंसर कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 58 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? तो देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये हो गया 58, 58 से 58 कट जाएगा। देखो, 58 इंटू 2 बराबर 58 इंटू एच, तो 58 से 58 कट गया, 2 बराबर एच। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने जब विकर्ण दिया है तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको कि क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × अंडर रूट में s, s - a, s - b और s - c। ठीक है,
अब s कैसे निकलेगा, तो इन सबको जोड़ देते हैं कि s बराबर 15 + 7 + 20/2, ये हो जाएगा 35, 42/2 मतलब 21। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब यहाँ पर रख देते हैं कि 2 × अंडर रूट में 21, 21 में से 20 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, 21 में से 7 जाएंगे तो 14 बच जाएगा, और 21 में से 15 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। 2 × अंडर रूट, अब 21 के गुणनखंड कर देता हूँ 7 × 21, 14 कर देता हूँ 7 दूना 14, 6 के कर देता हूँ 3 दूना 6। देखो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया, एक जोड़ा 7 का बन गया। तो 2 × 7 × 3 × 2, 7 दूना 14 थी 42 दूना 84, तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। देखो आधार ऊंचाई का 2 गुना है, तो ऊंचाई को मान ली हमने x और आधार कितना हो जाएगा 2x। यदि इसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है 72, आधार कितना दे रखा है 2x × x, 2 से काट दिया 36, 36 बराबर x², तो 6 बराबर आ जाएगा x। तो ये वैल्यू हम रख देंगे तो ऊंचाई तो 6 हो जाएगी और आधार 12 हो जाएगा। तो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला है किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है 18 और ऊंचाई कितनी 8। ठीक है, तो 18 × 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या था 2 × अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अब s निकाल लेते हैं कि s बराबर 30 + 14 + 40/2, 70, 80, 84/2 मतलब कितना आ गई s की वैल्यू 42। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं कि 2 × अंडर रूट में 42 × 42 में से 40 जाएंगे तो बच जाएंगे 2, 42 में से 30 जाएंगे तो बच जाएंगे 12, और 42 में से 14 जाएंगे तो बच जाएंगे 28। ठीक है, 2 × अंडर रूट में 42 के गुणनखंड कर देते हैं, 7 दूना 14 थी 42, 2 जैसा का जैसा रहा। 12 के कर देते हैं कि 2 दूना 4, 4 थी 12, 28 के कर देते हैं कि 7 दूना 14 दूना 28। तो देखो एक तो 7 बाहर निकल आएगा क्योंकि 7 का जोड़ा रहा, 1 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो 2 × 2 × 2 1 3 निकल आएगा। ठीक है, तो 7 दूना 14 दूना 28, 7 दूना 14 दूना 28 गुणित 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 × 8 96 की 6, हासिल की 9, 12 दूना 24 और 9 33, तो 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा 336 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस वीडियो में हमने सम और समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं। इससे पहले हमने इसमें समलंब और समांतर पढ़े हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सम पढ़ा था। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो देखा करो, क्रम से वीडियो देखा करो, आपसे सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। इससे पहले हम आयत भी पढ़ चुके हैं, वर्ग भी पढ़ चुके हैं और लगभग 27-28 टॉपिक मैथ्स के पढ़ चुके हैं। अगर आप क्रम से वीडियो देखते हैं तो आपको मैथ्स आसान लगने लग जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद, मिलते कल अगले वीडियो।